और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि रिटायर्ड आईएएस एनसी गोयल की निदेशक पद पर नियुक्ति हुई है। गोयल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जयपुर से ये बड़ी खबर है। दरअसल एनसी गोयल की नियुक्ति की गई है। गोयल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त एनसी गोयल की निदेशक पद पर नियुक्ति हुई है। रिटायर्ड आईएएस एनसी गोयल की निदेशक पद पर नियुक्ति की गई है। आपको बताएं कि गोयल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो रिटायर्ड आईएएस एनसी गोयल को निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। आपको बताएं कि गोयल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है। अहम जिम्मेदारी उनको दी गई है और देखिए बेहद अहम ये जिम्मेदारी है, बेहद महत्वपूर्ण ये पद है। और अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभिषेक, एनसी गोयल की निदेशक पद पर नियुक्ति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, ये निदेशक पद पर जो नियुक्ति हुई है, जो एनसी गोयल की जो कार्यकुशलता है, अगर हम अशोक गहलोत सरकार का पिछला कार्यकाल देखें, उस दौरान जब जयपुर मेट्रो की शुरुआत करनी थी, जयपुर मेट्रो को स्थापित करना था, तो उस दौरान भी जयपुर मेट्रो का सीएमडी एनसी गोयल को बनाया गया था। उसके बाद जब रिटायर हो गए, उसके बाद मौजूदा कार्यकाल में रेरा राजस्थान जब स्थापित हुआ, तो उसके बाद पहले पूर्णकालिक चेयरमैन के तौर पर एनसी गोयल की नियुक्ति करी। उन्होंने रेरा राजस्थान को एस्टेब्लिश किया, उसकी सारी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाए और कई ऐसे इनिशिएटिव किए गए जिनकी देश भर में चर्चा हुई। अब जो है उनको राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निदेशक के पद पर नियुक्ति की गई है, क्योंकि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया है और जो दिल्ली का जो इंडिया हैबिटेट सेंटर है, जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, उसके तर्ज पर इसको डेवलप किया जाना है, इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस तर्ज पर किया जाना। तो उस लिहाज से जो है इनकी एनसी गोयल की नियुक्ति की गई। एनसी गोयल अभी रेरा राजस्थान के चेयरमैन थे, जिनका कार्यकाल अभी 30 अप्रैल को ही पूरा हुआ था। उसके बाद जो है 3-4 दिन बाद ही जो राज्य की सरकार है उन्हें एक बार फिर जो है इनको एनसी गोयल को नई जिम्मेदारी दी। अभिषेक, एक सवाल ये भी कि एनसी गोयल ही क्यों, इनके अलावा कोई दूसरा नाम क्यों नहीं, क्या इनकी खासियत रही है? देखिए, एनसी गोयल जो है अशोक गहलोत सरकार के हमेशा जो उनकी मापदंड हैं, जो उनके जो अपेक्षा हैं, उस पर हमेशा खरा उतरे हैं। मैंने बताया कि पिछले कार्यकाल में उनकी जयपुर मेट्रो सीएमडी के पद पर नियुक्ति की गई थी। तब जयपुर मेट्रो को उन्होंने स्थापित किया। जयपुर मेट्रो का जो कम समय में जो पूरा काम किया जाना था, जो बड़ी चौपड़ चांदपुर से लेकर जो मेट्रो चलनी थी, वो काम उनके कार्यकाल में हुआ। उसके बाद जब मुख्य सचिव पद से वो रिटायर हो गए, तो मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ही इनको रेरा राजस्थान का पहला पूर्णकालिक चेयरमैन बनाया गया। जो बतौर रेरा चेयरमैन उन्होंने रेरा को स्थापित किया। रेरा का जो सारा काम है उसको ऑनलाइन कर दिया। आज स्थिति यह है कि जो रेरा में जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, नो पेपर और नो फुटफॉल, मतलब किसी को भी, किसी भी एजेंट को या किसी भी डेवलपर को या किसी भी शिकायतकर्ता को रेरा तक आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सारा काम ऑनलाइन किया। तो रेरा को जिस तरह से एस्टेब्लिश किया, कई इनिशिएटिव लिए, उस लिहाज से भी जो रेरा राजस्थान है उसकी देश भर में चर्चा हुई। अब जब वो रिटायर हो चुके हैं, तो अब एक और नई जिम्मेदारी जो है मौजूदा सरकार ने एनसी गोयल को दी है और इनका ये काम रहेगा कि जो ये आरआईसी, जो नवनिर्मित आरआईसी है, इसकी व्यवस्थाओं को सुचारू करें और जो कैलेंडर है वो जारी करें, क्योंकि जो ये आरआईसी है इसमें कन्वेंशन सेंटर भी है। इसमें बिल्कुल अभिषेक, और बेहद महत्वपूर्ण ये नियुक्ति है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निदेशक नियुक्त किया गया है एनसी गोयल को।